हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन सक्सेस। पिछले वीडियो में मैंने राजस्थान भूगोल शुरू किया था, राजस्थान भूगोल, जिसमें हमने जो एक नया टॉपिक शुरू किया था वो किया था राजस्थान की स्थिति एंड विस्तार। राजस्थान की स्थिति और विस्तार। स्थिति के बारे में हमने देख लिया था और विस्तार भी देख लिया था, कहाँ से कहाँ तक विस्तार है। अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना। अगर आप भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो या चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें, ये आपसे एक रिक्वेस्ट है। तो हमने ये सब पढ़ लिया था पहले, ये सब मैंने बता दिया था। अब हम पढ़ते हैं राजस्थान की कुल सीमा कितनी है वो उसके बारे में। तो राजस्थान की जो कुल सीमा है वो है 5,920 किलोमीटर। राजस्थान की कुल सीमा 5,920 किलोमीटर। आपको अच्छे से याद करना है और बार बार रिवीजन करना है। और आपके पास अगर नोट्स बने हुए तो उसमें कोई चीज़ यहाँ इस नोट से नहीं मिल रही तो आप उसको ऐड कर सकते हो। अब राजस्थान की कुल सीमा जो है उसको दो भागों में बांट सकते हैं, स्थलीय सीमा और तटीय सीमा। तो राजस्थान की किसी भी समुद्र से सीमा नहीं लगती है, तो तटीय सीमा अगर पूछ ले तो क्या है, शून्य है। तो राजस्थान की जो पूरी सीमा है, जितनी भी सीमा है वो सब स्थलीय सीमा में आएगी। और कितनी है, 5,920 किलोमीटर। अब इसके अंदर भी दो तरह की है, एक तो अंतर्राष्ट्रीय है। अंतर्राष्ट्रीय जो है वो है 1,070 किलोमीटर। बाकी जो है अंतर्राज्यीय, मतलब राज्यों से लगती है, वो है 4,850 किलोमीटर। तो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है, 1,070 किलोमीटर। और अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है, 4,850 किलोमीटर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है अपनी, अंतर्राष्ट्रीय का मतलब किसी दूसरे देश के साथ में सीमा लगता है। तो राजस्थान की सीमा जो है पाकिस्तान के साथ में लगती है। भारत पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण जो है 15 अगस्त 1949 को 1947 को तत्कालीन सीमा आयोग के अध्यक्ष सर सिरिल रेडक्लिफ ने किया था। और ये विश्व की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जिसका निर्धारण कलम से किया गया। कलम मतलब कि कोई मानचित्र था उनके पास में, सर सिरिल रेडक्लिफ के पास में, तो उन्होंने पेंसिल से एक लाइन बना ली कि ये भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा हुई, इसलिए इसको बोला जाता है कलम से किया गया निर्धारण। और इसको रात में ऊपर से देखने पर ये दिखाई देती है, क्योंकि लाइटें वगैरह लगी हुई होती है। तो ये एक सीमा ऐसी है जो अपन को रात में दिखाई भी देती है। और राज्य के साथ में की सीमा कितनी है, राजस्थान की जो है 5 राज्यों के साथ में सीमा लगती है, वो अपन नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे पर। अब राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो कहाँ से शुरू होती है, ये होती है गंगानगर के हिंदू मलकोट से शुरू होती है। और ख़त्म कहाँ पे होती है, ये होती है बाड़मेर के, कई बार नाम मिलता है बलगांव या शाहगढ़ या बाकासर। तो ये 3 नाम याद रखना है, बलगांव, शाहगढ़ या बाकासर, कोई भी नाम पूछा जा सकता है। अब इसमें सबसे जो उत्तर में जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है वो है गंगानगर। और गंगानगर कितनी सीमा बनाता है, 210 किलोमीटर। गंगानगर के नीचे आएंगे दक्षिण में तो आएगा बीकानेर। बीकानेर जो है पाकिस्तान के साथ में 168 किलोमीटर सीमा साझा करता है। फिर सबसे ज़्यादा सीमा जो है वो कौन बनाता है, जैसलमेर, 464 किलोमीटर। और उसके बाद में बाड़मेर है, बाड़मेर बनाता 228 किलोमीटर। ठीक है। अब इसमें भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पाकिस्तान की सीमा के सबसे नज़दीक ज़िला कौन सा है या दूर ज़िला कौन सा है, वो भी अपन देख लेते हैं। तो सबसे निकटतम जो ज़िला है ना पाकिस्तान की सीमा के साथ में, वो ज़िला है गंगानगर। और दूरस्थ जो ज़िला मुख्यालय है वो है बीकानेर। सबसे दूर ज़िला कौन सा है, बीकानेर है। और इनमें से पूछ ले संभाग सबसे नज़दीक कौन सा है, निकटतम संभाग। तो संभाग तो इसमें से गंगानगर, जैसलमेर और बाड़मेर में से संभाग कौन सा है, बीकानेर है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो सीमा के बारे में है। अब सबसे कम ज़्यादा किसकी है, वो अपन आरोही और अवरोही क्रम देख लेते हैं। आरोही का मतलब छोटे से बड़े क्रम में। तो सबसे छोटी सीमा कौन बनाता है, बीकानेर। तो आप एक ट्रिक याद रख सकते हो, मैंने भी याद की है, तो आप अपनी खुद की ट्रिक बना सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि ये ट्रिक याद रखो आप, अपनी अपनी खुद की ट्रिक होती है ना, वो ज़्यादा याद रहती है। तो कन्फ्यूज नहीं होना है आपको। तो मेरी ट्रिक ये है, बिग बाजे, बी फॉर बीकानेर, ग फॉर गंगानगर, बा फॉर बाड़मेर, जे फॉर जैसलमेर। तो सबसे जो कम सीमा है वो बनाता है बीकानेर, कितनी बनाता है, 168। फिर गंगानगर बनाता 210, बाड़मेर बनाता 228 और जैसलमेर बनाता 464। ये तो है आरोही क्रम, छोटे से बड़े क्रम। और अगर अवरोही क्रम पूछ ले तो जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर और बीकानेर।
उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकटवर्ती जिलों का मुख्यालय, सबसे निकटतम जिला कौन सा है? गंगानगर है, फिर जैसलमेर है, फिर बाड़मेर है और बीकानेर सबसे दूर है। यहाँ आया था ना, दूरस्थ जिला मुख्यालय कौन सा है? बीकानेर है। निकटतम कौन सा है? गंगानगर। सबसे निकटतम कौन सा है? गंगानगर है। फिर कौन है? जैसलमेर, फिर बाड़मेर और फिर है बीकानेर। तो इस प्रकार से ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में हमने जाना है। अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान के कितने ज़िले लगते हैं? तो पाकिस्तान के टोटल 9 ज़िले लगते हैं राजस्थान के साथ। टोटल कितने ज़िले लगते हैं? 9 ज़िले। 9 ज़िलों में से देखो 3 जो ज़िले हैं वो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। प्रांत मतलब राज्य। पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है, उसके कितने ज़िले हैं? 3 ज़िले। और पाकिस्तान का एक क्षेत्र है सिंध, उसके कितने ज़िले हैं? 6 ज़िले। अब सबसे पहला जो ज़िला है वो है बावलनगर, फिर है बहावलपुर और फिर है रहीमयार खां। बहावलनगर को BN याद रख लो शॉर्ट में, और BP याद रख लो इसको। उसके बाद में है सिंध प्रांत के घोटकी, सुकूर, खेरपुर, संगर, अमरकोट या थारपारकर। ठीक है। अब ये राजस्थान के कौन कौन से ज़िलों के साथ में सीमा बनाता है? तो बावलनगर जो है वो गंगानगर और बीकानेर के साथ सीमा साझा करता है, मतलब 2 ज़िलों के साथ सीमा बनाता है। बहावलपुर ये भी 2 ज़िलों के साथ सीमा बनाता है, बीकानेर और जैसलमेर के साथ में। उसके बाद में रहीमयार खां जैसलमेर के साथ बनाता है सिर्फ, घोटकी जैसलमेर के साथ में, सुकूर जैसलमेर के साथ में, खेरपुर जैसलमेर के साथ में। संगर 2 ज़िलों के साथ सीमा बनाता है, जैसलमेर और फिर बाड़मेर। उमरकोट ये बनाता है बाड़मेर के साथ में, और थारपारकर भी केवल बाड़मेर के साथ। अब कई बार ऐसे पाकिस्तान के ज़िले दे देते हैं और आपको पूछ ले केवल जैसलमेर के साथ कौन बनाता है? केवल जैसलमेर के साथ में 4 ज़िले बनाते हैं, रहीमयार खां, घोटकी, सुकूर और खेरपुर। तो एक शॉर्ट में आप नाम याद रख लो, रघो सुखई, र फॉर रहीमयार खां, गो फॉर घोटकी, सू फॉर सुकूर और खई फॉर खेरपुर। तो ये आप एक ट्रिक याद रख सकते हो, ये केवल जैसलमेर के साथ सीमा बनाते हैं, केवल जैसलमेर। वैसे देखें तो जैसलमेर के साथ में 6 जो पाकिस्तान के ज़िले वो बनाते हैं। देखो 4 तो ये हुए, 5वां बावलपुर और एक है संगर, ये भी जैसलमेर के साथ सीमा बनाता है। पर केवल जैसलमेर का पूछे तो कितने ज़िले हैं? 4 ज़िले हैं। ठीक है, रघु सुखे याद रखना। और केवल बाड़मेर के साथ सीमा कितने बनाते हैं? अमरकोट और थारपारकर। और ऐसे पूछ ले बाड़मेर के साथ कितने ज़िले सीमा बनाते हैं? तो 3 है, संगर, अमरकोट और थारपारकर। तो ये कुछ चीज़ें अपन को ध्यान रखनी है। इसी प्रकार देखो पाकिस्तान की जो टोटल 9 ज़िले हैं ना, उसमें से राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है? तो सर्वाधिक सीमा बनाता है अपना बहावलनगर, और सबसे कम सीमा कौन बनाता है? अमरकोट। तो ये कुछ चीज़ें हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के कौन से ज़िले राजस्थान के 2 ज़िलों के साथ सीमा बनाते हैं? तो 3 याद रखना, बावलनगर, बहावलपुर और एक संगर। बावलनगर गंगानगर और बीकानेर के साथ सीमा बनाता है, बहावलपुर बीकानेर और जैसलमेर के साथ बनाता है, और संगर जैसलमेर और बाड़मेर के साथ सीमा बनाता है। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपके ये नोट्स में नहीं है तो आप उसको नोट्स में ऐड कर सकते हो। पाकिस्तान के ज़िले जो राजस्थान के 2 ज़िलों के साथ में सीमा बनाते हैं, अभी मैंने बताया आपको, बहावलनगर जो बनाता है गंगानगर और बीकानेर के साथ में, बहावलपुर बीकानेर और जैसलमेर के साथ में, और संगर जो है जैसलमेर और बाड़मेर के साथ सीमा बनाता है। केवल जैसलमेर के साथ में 4 ज़िले जो है सीमा बनाते हैं, रघु सुखई, रफ और रहीमयार खां, घोटकी, सुकूर और खेरपुर। अब इनका आरोही और अवरोही क्रम है, वो भी याद रख सकते हो आप। तो सबसे कम सीमा कौन बनाता है? अमरकोट। ठीक है। सबसे ज़्यादा कौन बनाता है? बहावलनगर। बहावलनगर से कम कौन बनाता है? बहावलपुर, फिर थारपारकर, फिर घोटकी। घोटकी जो है जैसलमेर के साथ में है, थारपारकर केवल बाड़मेर के साथ है, बहावलपुर जो है बीकानेर और जैसलमेर के साथ में है, और बहावलनगर जो है गंगानगर के साथ में सीमा बनाता है। और अवरोही क्रम जो है ऊपर से नीचे आएंगे तो अवरोही क्रम हो जाएगा। ठीक है। एक प्रश्न लिया गया है, न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस जिले की है? न्यूनतम सबसे कम किसकी है? तो आपको मैंने अभी एक ट्रिक बताई थी, बिग बाजे। सबसे कम कौन बनाता है? बीकानेर 168, गंगानगर 210, बाड़मेर 228 और जैसलमेर 464। तो सबसे कम सीमा कौन बनाता है? बीकानेर। तो इसका आंसर है ए।
अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। ये को थोड़े मेरे से एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखे हुए हैं, तो इसका आंसर आप याद रखोगे डी। 180 डिग्री देशांतर जो होता है उसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। ठीक है, तो ये थे पाकिस्तान के कुछ ज़िले और उनकी सीमाएं। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे अंतर्राज्यीय सीमा के बारे में। राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा जो है, राजस्थान की सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है? 5 राज्यों के साथ। ठीक है, सबसे पहले जो है पंजाब के साथ सबसे कम लगती है। आरोही क्रम में बता रहे हैं, छोटे से बड़े क्रम। सबसे कम जो है पंजाब के साथ लगती है 89 किलोमीटर। फिर उत्तर प्रदेश के साथ में 877 किलोमीटर। फिर गुजरात के साथ में 1022, हरियाणा के साथ में 1262 या 1262। सबसे ज़्यादा किसके साथ लगती है? मध्य प्रदेश के साथ में। ठीक है, तो पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा और मध्य प्रदेश। अब हम एक एक राज्य के साथ में सीमा जो है कौन कौन से ज़िलों की लगती है वो अपन बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले राजस्थान की सीमा जो है पंजाब के साथ में कितने ज़िले बनाते हैं? 2 ज़िले। 2 ही राजस्थान के बनाते हैं और 2 ही पंजाब के बनाते हैं। राजस्थान के कौन कौन से बनाते हैं? गंगानगर और हनुमान। गंगानगर और हनुमानगढ़ में भी ज़्यादा कौन बनाता है पंजाब के साथ में? तो गंगानगर की ज़्यादा है और हनुमानगढ़ की सबसे कम है। और पंजाब के 2 ज़िले हैं, फाजिल्का और श्री मुक्तसर साहिबा। तो इनमें से सबसे जो ज़्यादा बनाता है वो बनाता है श्री मुक्तसर साहिबा। तो ये नाम बड़ा है तो सर्वाधिक हो जाएगी और फाजिल्का न्यूनतम हो जाएगी। ठीक है, अब कई बार ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई इन गंगानगर और हनुमानगढ़ में जो सीमा बनाते हैं ना पंजाब के साथ, इनमें सबसे बड़ा जिला मतलब क्षेत्रफल किसका ज़्यादा और किसका कम है? तो क्षेत्रफल गंगानगर का ज़्यादा है और हनुमानगढ़ का कम है। तो ये राजस्थान की सीमा जो है पंजाब के साथ कितनी है? 89 किलोमीटर है। राजस्थान के कौन से ज़िले बनाते हैं? गंगानगर और हनुमानगढ़। ज़्यादा कौन बनाता है? गंगानगर। और हनुमानगढ़ कम बनाता है। पंजाब के कितने ज़िले? 2 ज़िले, फाजिल्का और श्री मुक्तसर साहिबा। ठीक है, अब अपन लेते हैं नेक्स्ट उत्तर प्रदेश। तो राजस्थान की जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा है वो है 877 किलोमीटर। राजस्थान के कौन कौन से ज़िले बनाते हैं? एक तो भरतपुर और एक धौलपुर। भरतपुर और धौलपुर 2 ज़िले है। उत्तर प्रदेश के आगरा और मथुरा है। अब राजस्थान की जो 2 ज़िले सीमा बनाता है ना, भरतपुर और धौलपुर, इसमें सबसे ज़्यादा कौन बनाता है? भरतपुर बनाता है। धौलपुर जो है सबसे कम बनाता है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में मैक्सिमम जो है आगरा की है और मिनिमम जो है मथुरा की है। अब भरतपुर और जो धौलपुर है इसमें क्षेत्रफल किसका ज़्यादा है? भरतपुर का ज़्यादा है। और क्षेत्रफल कम किसका है? धौलपुर का है। भरतपुर का ज़्यादा है और धौलपुर का कम है। तो ये हमने बात की उत्तर प्रदेश के साथ में सीमा बनाने। उत्तर प्रदेश के साथ में कौन कौन सीमा बनाते हैं? भरतपुर और धौलपुर। ज़्यादा कौन बनाता है? भरतपुर। और कम ज़्यादा कौन बनाता है? भरतपुर। और कम कौन बनाता है? धौलपुर। और उत्तर प्रदेश के कौन से ज़िले हैं? आगरा और मथुरा। अब हम बात करते हैं गुजरात की। गुजरात के साथ में राजस्थान की जो सीमा है अंतर्राज्यीय वो है 1022 किलोमीटर। और टोटल कितने ज़िले हैं? 6 ज़िले। ऊपर 2 राज्य अपने पढ़े थे, हरियाणा और पंजाब और उत्तर प्रदेश, उसके साथ 2-2 ज़िलों की सीमा बनती है। बाड़मेर में देखो, सबसे जो पहला है वो है बाड़मेर। राजस्थान का जो सबसे पहला ज़िला बाड़मेर है। बाड़मेर के नीचे की ओर जाओगे तो जालोर, फिर सिरोही, फिर उदयपुर, फिर डूंगरपुर और फिर बांसवाड़ा। अभी ये सब हम मैप में भी देखेंगे। अब इसमें सबसे ज़्यादा जो है गुजरात के साथ सीमा कौन बनाता है? वो है उदयपुर। और सबसे कम कौन बनाता है? बाड़मेर। और इन सभी ज़िलों में क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा किसका है? बाड़मेर का है। सबसे कम क्षेत्रफल किसका है? तो डूंगरपुर का है। और गुजरात के कौन कौन से ज़िले हैं? कच्छ है, बनासकाठा, साबरकाठा, अरावली, महिसागर और दाऊद। ये 6 ज़िले हैं। कच्छ, बनासकाठा, साबरकाठा, अरावली, महिसागर और दाऊद। इसमें सबसे ज़्यादा बनाता है कच्छ और सबसे कम बनाता है दाऊद, सबसे कम बनाता है। तो राजस्थान की जो उत्तर प्रदेश के साथ गुजरात के साथ सीमा कितने ज़िलों की लगती है? 6 ज़िलों की। ठीक है, ये तो भी हम देख लेंगे। वैसे इसमें भी मैं पहले ही बता देता हूँ। वैसे राजस्थान के अंतर्वर्ती ज़िले कितने हैं? ऐसे ज़िले जो किसी भी देश या राज्य के साथ सीमा नहीं बनाते, वो कितने ज़िले हैं? 8 ज़िले। कौन कौन से? नागौर, जोधपुर, पाली, राजसमंद, अजमेर, टोंक, दौसा और बूंदी। ठीक है, ये विशेष रूप से याद रखना है। पीछे वाले जो 3 नाम है ना, इसमें कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है। टोंक, दौसा और बूंदी, इसमें ध्यान रखना कोटा नहीं है। कई बार ऑप्शन में कोटा देके आपको पूछ लेते हैं। तो ये से अंतर्वर्ती ज़िले, मतलब किसी भी राज्य या देश के साथ सीमा नहीं लगाते।
तो राजस्थान के सीमावर्ती ज़िले कौन से? सीमावर्ती का मतलब या तो देश के साथ सीमा बनाएंगे या राज्य के साथ में। तो वो ज़िले कितने रहे? 25। टोटल 33 ज़िले हैं। 50 ज़िलों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं अभी। 33 ज़िले जो था ना पहले, 33 में से 8 घटा दो, 25 आएंगे। ठीक है। और इसमें से केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले ज़िले, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले 4 ज़िले थे। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा में केवल अंतर्राष्ट्रीय बोला है, सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय सीमा, मतलब राज्य के साथ सीमा नहीं लगनी चाहिए। जैसे गंगानगर और बाड़मेर इस पे से हट जाएंगे, क्योंकि गंगानगर की सीमा पंजाब के साथ लगती है और बाड़मेर की सीमा गुजरात के साथ लगती है। केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले कितने ज़िले? 2, जैसलमेर और बीकानेर। अब अपन बात करते हैं हरियाणा के साथ में सीमा राजस्थान की। तो हरियाणा के साथ में जो है 1262 किलोमीटर है। राजस्थान के कौन कौन से ज़िले? सबसे पहले हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ की सीमा जो है हरियाणा के साथ भी पंजाब के साथ भी लगती है। हनुमानगढ़ के नीचे आओगे तो चूरू, फिर झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और भरतपुर। और हरियाणा के कौन कौन से ज़िले हैं? सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और मेवात। तो ये राज्य, दूसरे जो राज्य है उनके ज़िले याद रखो तो ठीक है, नहीं तो अपने राजस्थान के ज़िले कम से कम याद होने चाहिए। अब इन टोटल कितने ज़िले हरियाणा के साथ में? 7 ज़िले जो है सीमा बनाते हैं। अब इसमें सबसे ज़्यादा कौन बनाता है? हनुमानगढ़। और सबसे कम कौन बनाता है? जयपुर। न्यूनतम जयपुर बनाता है। और इन सभी ज़िलों में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है? चूरू का है। सबसे कम क्षेत्रफल किसका है? भरतपुर का है। और हरियाणा का कौन सा ज़िला सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है? तो ये सिरसा बनाता है। और सबसे कम कौन बनाता है? फतेहाबाद बनाता है। तो ये था अपना हरियाणा। 1262 किलोमीटर, ज़िले कितने हैं? 7 है। ठीक है। नेक्स्ट सबसे लास्ट जो है वो है अपना मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है, 1600 किलोमीटर। ज़िले भी सबसे ज़्यादा, ध्यान रखना, 10 ज़िले। तो सबसे पहले धौलपुर, फिर करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। इन सब में से सबसे ज़्यादा सीमा कौन बनाता है? तो वो बनाता है अपना झालावाड़। और सबसे कम कौन बनाता है? भीलवाड़ा। तो झालावाड़ और भीलवाड़ा में कई बार कन्फ्यूजन होता है। तो झालावाड़ जो है वो सबसे ज़्यादा बनाता है, भीलवाड़ा जो है सबसे कम बनाता है। और इनमें सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है? तो भीलवाड़ा का है। जो सबसे कम सीमा बना रहा है ना, उसका क्षेत्रफल जो है इन 10 जिलों में सबसे ज़्यादा है। और धौलपुर का क्षेत्रफल इन सब में सबसे कम है। मध्य प्रदेश के कौन कौन से ज़िले हैं? मध्य प्रदेश का ज़िला है मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, राजगढ़, गुना, आगरमालवा, मंदसौर, रतलाम, नीमच और झाबुआ। और सबसे ज़्यादा कौन बनाता है? मुरैना। और सबसे कम कौन बनाता है? झाबुआ। तो राजस्थान के 10 जिलों की सीमा मध्य प्रदेश के साथ में लगती है। सबसे ज़्यादा किसकी लगती है? झालावाड़ की। सबसे कम किसकी लगती है? भीलवाड़ा की। तो ये अपने राज्यों की सीमा की बात हमने कर ली। अब कुछ प्रश्न देखते हैं अपन। देखो यहाँ मैंने बताया था राजस्थान की जो है अंतर्वर्ती ज़िले कितने हैं? 8 है। सीमावर्ती ज़िले कितने हो गए? 25। और केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले कितने हो गए? 2। तो 25 में से 2 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे? 23। 23 जो है राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। तो अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले कितने ज़िले हैं? 23 है। ठीक है। और अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा बनाते हैं, जो राज्य से भी बनाता है और देश के साथ भी बनाता है। वो 2 ज़िले हैं, कौन कौन से? गंगानगर की सीमा पाकिस्तान से भी लगती है और पंजाब के साथ भी लगती है। बाड़मेर की सीमा जो है पाकिस्तान के सभी साथ लगती है और गुजरात के साथ भी लगती है। तो इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी। अब प्रश्न अगर ये पूछा जाए केवल अंतर्राज्यीय सीमा वाले कितने ज़िले हैं, तो वो कितने ज़िले? 23। देखो अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले तो 23 है, और केवल अंतर्राज्यीय पूछ ले तो कितने? 21, क्योंकि इसमें से 2 जो है, ये 2 जो है माइनस कर देंगे। ठीक है। इसके अलावा 2 राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले कौन कौन से हैं? 2 राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले कितने ज़िले? 4 ज़िले। कौन कौन से? सबसे पहला जो है वो है हनुमानगढ़। इसकी सीमा पंजाब और हरियाणा के साथ लगती है। फिर है भरतपुर की सीमा हरियाणा के साथ भी लगती है और उत्तर प्रदेश के साथ भी लगती है। फिर धौलपुर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ सीमा लगती है। और बांसवाड़ा की सीमा मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ में लगती है। तो कौन कौन से ज़िले हैं जो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं? एक तो है हनुमानगढ़, उसके बाद में है भरतपुर, उसके बाद में है धौलपुर,
और उसके बाद में है बांसवाड़ा। ये 4 ज़िले ऐसे जो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, अब लास्ट प्रश्न पूछा जा सकता है कि केवल एक राज्य के साथ सीमा बनाने वाले ज़िले कितने हैं। तो केवल एक राज्य के साथ सीमा बनाने वाले कितने हैं? 17 है। केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले कितने थे? 21। उसमें से 4 हमने माइनस कर दिए क्योंकि 2 राज्यों के साथ सीमा बना रहे थे। केवल एक राज्य के साथ सीमा बनाने वाले ज़िले कितने हैं? 17। सिर्फ एक राज्य के साथ सीमा बनाने वाले ज़िले। तो ये कुछ राजस्थान की जो सीमाएं हैं अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय, उसके बारे में नोट्स थे। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। इसमें कुछ और प्रश्न हैं। सबसे ज़्यादा, सबसे अधिक, वो वाले सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला। सबसे ज़्यादा जो है किसी राज्य के साथ सीमा बनाने वाला, वो सबसे ज़्यादा कौन है? झालावाड़। और झालावाड़ किसके साथ बनाता है? मध्य प्रदेश के साथ बनाता है। ठीक है, और न्यूनतम जो है अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? बाड़मेर। बाड़मेर सबसे ज़्यादा, सबसे कम सीमा बनाता है। झालावाड़ किसके साथ बनाता है? मध्य प्रदेश के साथ बनाता है। बाड़मेर किसके साथ सबसे कम सीमा बनाता है? वो है गुजरात के साथ में। ठीक है, अंतर्राज्यीय सीमा सबसे ज़्यादा तो बनाता है झालावाड़ और सबसे कम बनाता है बाड़मेर। अब अगर पूछ ले सर्वाधिक स्थलीय सीमा, स्थलीय अंतर्राज्यीय सीमा कौन बनाता है? स्थल के हिसाब से सबसे ज़्यादा सीमा किसकी? झालावाड़ की, वही सेम है। और न्यूनतम स्थलीय सीमा कौन बनाता है? तो भीलवाड़ा। ध्यान रखना, स्थलीय सीमा जो है, क्योंकि बाड़मेर की सीमा जो है समुद्र से भी लगती है वहाँ पे गुजरात की साइड में। तो सिर्फ अगर ये बाड़मेर और भीलवाड़ा में कन्फ्यूज मत होना, सबसे कम न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा किसकी है? बाड़मेर की है। और न्यूनतम स्थलीय अंतर्राज्यीय सीमा पूछे तो भीलवाड़ा आएगा। ठीक है, क्योंकि बाड़मेर की सीमा जो है वो समुद्र से भी, क्योंकि गुजरात का एरिया है तो उधर की साइड में वो भी लगता है। तो ये भीलवाड़ा और बाड़मेर का ध्यान रखना। अब कुछ ज़िले ऐसे जो मध्य प्रदेश के साथ 2 बार सीमा बनाते हैं। मध्य प्रदेश के साथ 2 बार सीमा बनाने वाले ज़िले कौन कौन से? एक तो कोटा है और एक चित्तौड़गढ़ है। कोटा और चित्तौड़गढ़ जो है यहाँ पे है ना, यहाँ और यहाँ चित्तौड़गढ़ 2 बार सीमा बनाते हैं मध्य प्रदेश के साथ में। और राजस्थान की मुख्य भूमि से अलग जिलों का सही युग्म कौन सा? मुख्य भूमि से जो उनके मतलब उस जिले के 2 टुकड़े हो गए हैं, अजमेर और चित्तौड़गढ़। तो अजमेर का कुछ भाग अलग है और चित्तौड़ का भाग भी कुछ अलग है। तो मुख्य भूमि जो है ना, पूरे ज़िले की भूमि तो एक होती है, उससे थोड़ा सा अगर कोई भाग अलग हो जाता है ना, तो मुख्य भूमि से अलग भाग माना जाता है। तो ऐसे 2 ज़िले हैं, एक तो अजमेर है और एक चित्तौड़गढ़ है। अब जो पिछले हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, इस्लामाबाद ज़िले कितने हैं? टोटल 8 है। कौन कौन से? देखो, ये आपको मैप के हिसाब से, अपने मैप के हिसाब से याद रखोगे तो आपको याद रहेगा। जोधपुर, पाली, राजसमंद, बूंदी, टोंक, दौसा, अजमेर और नागौर। इसमें ध्यान रखना है कोटा नहीं है। कई बार कोटा आता है ना, ये दे देते हैं आपको, कोटा इसके अंदर नहीं आता है। तो इस्लामाबाद ज़िले कितने हैं? 8 है। जोधपुर, पाली, राजसमंद, बूंदी, टोंक, दौसा, अजमेर और नागौर। अब कई बार ये भी सवाल पूछा गया है कि राजस्थान का कौन सा ज़िला सबसे अधिक ज़िलों को स्पर्श करता है? तो वो ज़िला है पाली। पाली जो है सर्वाधिक ज़िलों, मतलब 8 ज़िलों को स्पर्श करता है। और पाली के साथ में जो है ऐसे 2 ज़िले जो 2 बार सीमा बनाते हैं, एक तो अजमेर और एक राजसमंद। ये 2 बार सीमा लगती है इनकी। ठीक है, अब पाली के साथ में 8 ज़िले कौन कौन से, उनके नाम भी आपको याद रखने हैं। देखो, यहाँ पाली लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा। तो ये जो लाल कलर में लिखे हुए हैं ना, ये पाली के साथ सीमा बना रहे हैं। देखो, मैं इसमें बता भी दे रहा हूँ आपको। सबसे पहले जोधपुर, फिर 2 नंबर नागौर, 3 नंबर अजमेर, 4 राजसमंद, 5 उदयपुर, 6 सिरोही, 7 जालोर और 8 बाड़मेर। इसमें से भी पाली के साथ सबसे ज़्यादा सीमा कौन बनाता है? वो बनाता है जोधपुर। सबसे कम सीमा कौन बनाता है? तो बाड़मेर बनाता है। तो ये है इसके पाली के साथ में ज़िले, 8 ज़िले सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? जोधपुर, नागौर, अजमेर, राजसमंद, उदयपुर, सिरोही, जालोर और बाड़मेर। ठीक है, उसके बाद में एक नागौर जो है, नागौर कितने ज़िलों की सीमा बनाता है? 7। देखो, पाली बनाता है 8, नागौर बनाता है 7। अब पाली के साथ, नागौर के साथ में 7 ज़िले कौन कौन से, वो भी देख लेते हैं। तो चूरू है, फिर है सीकर, उधर जयपुर, नीचे आएंगे तो अजमेर, उसके बाद पाली, पाली के बाद जोधपुर। तो जोधपुर की सीमा नागौर के साथ में भी लगती है और पाली के साथ में भी लगती है। उसके बाद में बीकानेर। तो चूरू, सीकर, जयपुर, अजमेर, जोधपुर और बीकानेर, ये 7 ज़िले जो है नागौर के साथ सीमा बनाते हैं।
अब नोट्स के अंदर देखो मैंने कई चीज़ें ऐसे जहाँ से मुझे मिला वहाँ से मैं इसको मैप के अंदर लिखता रहा। उदयपुर का जो एक नाम है पूर्व का वेनिस, तो पूर्व का वेनिस किसको कहते हैं? उदयपुर को। उदयपुर का एक नाम है फाउंटेन माउंटेन का शहर भी कहते हैं, और इसको एशिया का वियना भी कहते हैं। तो राजस्थान का कौन सा जिला पूर्व का वेनिस कहलाता है? उदयपुर। राजस्थान का कौन सा जिला जो है एशिया का वियना कहलाता है? तो वो भी उदयपुर है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो आपके लिए है, आप इनके आंसर जो है मुझे कमेंट में देना, ठीक है। प्रश्न संख्या पहला, और राजस्थान का अधिकांश भाग आता है उष्णकटिबंध, शीतोष्णकटिबंध, उपोष्णकटिबंध या सभी? तो ये आपको कमेंट में आंसर देना है। देखते कितने आंसर इसको सही दे पाते हैं। कमेंट के अंदर आप इसका आंसर लिखोगे, ठीक है। और 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश की स्थिति क्या है? कर्क रेखा के उत्तर में है, कर्क रेखा के दक्षिण में है, कर्क रेखा के पास में है, या उपयुक्त सभी? तो इस प्रश्न का आंसर भी आप मुझे कमेंट में दोगे, ठीक है, ताकि आपको देखेंगे कितना समझ में आ रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं पर। तो इसमें देखो कुछ जिलों के नाम हैं और कुछ सीमाएं हैं। ये एक्स्ट्रा चीज़ें लिखी हुई है मेरे, कई बार एग्जाम पूछी गई है। गंगानगर का नाम है जो है राजस्थान का अन्नागार भी कहते हैं। राजस्थान का अन्नागार किसको कहते हैं? गंगानगर को। उसके बाद जोधपुर के नाम, इसको राजस्थान की ब्लू सिटी कहते हैं, सूर्य नगरी भी कहते हैं। और मरुस्थल का जो प्रवेश द्वार है वो कौन सा है? जोधपुर। कई बार अपन मरुस्थल का प्रवेश द्वार जैसलमेर को बोल देते हैं, क्योंकि सबसे लगता है कि जैसलमेर में सबसे ज़्यादा मरुस्थल है। और मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहलाता कौन सा है? जोधपुर कहलाता है। हनुमानगढ़ को फलों की टोकरी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अजमेर जिला जो है 6 जिलों के साथ सीमा बनाता है। देखो पाली जो है, पाली राजस्थान के कितने जिलों के साथ सीमा बनाता है? 8 जिलों के साथ में। उसके बाद में हमने अभी पढ़ा था नागौर, नागौर कितने जिलों के साथ बनाता है? 7 जिलों के साथ में। और अभी जो है अपन अजमेर पढ़ रहे हैं, अजमेर कितने जिलों के साथ बनाता है? 6 जिलों के साथ सीमा बनाता है। कौन कौन से वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले देखो 1 नंबर जयपुर, जयपुर की सीमा जो है नागौर के साथ में भी लगती है। यहाँ हमने देखा था जयपुर की सीमा जो है नागौर के साथ में भी लगती है, ठीक है। तो जयपुर, टोंक, फिर भीलवाड़ा, राजसमंद, पाली और नागौर, इन सब की सीमा जो है अजमेर के साथ लगती है। पाली की सीमा नागौर के साथ में भी लगती है और अजमेर के साथ में भी लगती है। भीलवाड़ा, भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं। राजस्थान की वस्त्र नगरी भीलवाड़ा को कहते हैं। राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा, कई बार अपन कोटा मान लेते, कोटा नहीं है, टेक्सटाइल सिटी कौन सी? भीलवाड़ा है। और खनिजों का क्या कहते हैं? इसको चिड़ियाघर कहते हैं, बहुत ज़्यादा खनिज होते हैं इसमें। बाड़मेर को राजस्थान का खजुराहो कहते हैं, जो किराड़ू के मंदिर है ना बाड़मेर में, किराड़ू, उसको राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। सिरोही को राजस्थान का शिमला कहा जाता है, और राजस्थान का बरकोयांस भी कहा जाता है। राजस्थान का बरकोयांस किसे कहते हैं? सिरोही को कहते हैं। अब प्रतापगढ़ के सीमावर्ती 4 जिले, प्रतापगढ़ कितने जिलों के साथ सीमा बनाता है? 4 जिलों के साथ। एक तो चित्तौड़गढ़, एक उदयपुर, एक डूंगरपुर और एक बांसवाड़ा। चित्तौड़गढ़ के ऊपर कौन है? सॉरी, प्रतापगढ़ के ऊपर कौन है? चित्तौड़गढ़। फिर इधर पश्चिम की ओर उदयपुर और डूंगरपुर, और दक्षिण की ओर प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। तो प्रतापगढ़ की सीमावर्ती 4 जिले हैं, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। अब कुछ प्रश्न है अंतर्राज्यीय सीमा के विषय में। हनुमानगढ़, भरतपुर और धौलपुर जैसी विशेषता कौन सी? अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। हनुमानगढ़ जो है राजस्थान के 2 जिलों के साथ सीमा बनाता है, 2 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, एक तो पंजाब के साथ और एक हरियाणा के साथ में। भरतपुर जो है 2 के साथ सीमा बनाता है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ में। धौलपुर जो है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। तो ऐसी और कौन सी विशेषता है जिसके अंदर? गंगानगर, गंगानगर जो है 2 राज्यों के साथ सीमा नहीं बनाता है, ये एक तो पाकिस्तान के साथ बनाता है और एक पंजाब के साथ बनाता है। बाड़मेर जो है पाकिस्तान के साथ बनाता है और गुजरात के साथ बनाता है। बारह सिर्फ एक राज्य के साथ ही सीमा बनाता है। बांसवाड़ा, देखो बांसवाड़ा जो है 2 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, एक तो मध्य प्रदेश के साथ बनाता है और एक गुजरात के साथ। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। कौन सा युग स्थलाबद्ध जिलों का नहीं है? स्थलाबद्ध जिले कौन से नहीं है? देखो जोधपुर और पाली, नागौर और अजमेर, राजसमंद और टोंक, जयपुर और सिरोही। तो देखो जयपुर और सिरोही जो है ना, ये स्थलाबद्ध जिले नहीं है, क्योंकि सिरोही की सीमा जो है गुजरात के साथ लगती है, जयपुर की सीमा जो है वो हरियाणा के साथ लगती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब राजस्थान के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार अधिक है। उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना था?
826 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण, और पूर्व से पश्चिम कितना आता 869 किलोमीटर। इसने क्या लाइन लिखी, उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम का विस्तार अधिक है, तो ये तो सही है। उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम का विस्तार कम है, कम कहाँ है, ज़्यादा है, ये गलत हो गया। कौन सा सही नहीं है ये पूछा है। इसकी कुल स्थलीय सीमा 6000 किलोमीटर से कम है, सही है। कुल स्थलीय सीमा कितनी थी 5920 किलोमीटर, तो ये 6000 किलोमीटर से तो कम ही है। इसका अक्षांशीय विस्तार 7 डिग्री अक्षांश से कम है, तो इसका अक्षांशीय विस्तार जो है 7 डिग्री 9 मिनट था, ठीक है। क्योंकि अक्षांशीय विस्तार कहाँ से शुरू हो रहा था 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट तक, तो इसका अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा 7 डिग्री 9 मिनट। तो 7 डिग्री से अधिक, 7 डिग्री अक्षांश से अधिक है कि नहीं है, सही है। कौन सा सही नहीं है, तो इसका आंसर जो है बी है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये शायद एचएम के एग्जाम में पूछा गया है मेरे हिसाब से। तो आपको है ना कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, और कौन सा सही नहीं है कौन सा सही है वो सब आपको चीज़ें देखनी होती है, ठीक है। अब कुछ और चीज़ें हैं। क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में सबसे बड़े 5 जिले कौन कौन से, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़े जिलों का जो क्रम है वो देखते हैं। देखो सबसे बड़ा जिला है वो जैसलमेर है, उसका क्षेत्रफल जो है 38,401 वर्ग किलोमीटर है, और ये राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 11.22% है। प्रतिशत में भी याद रखना है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। तो क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है, और जैसलमेर का क्षेत्रफल कितना है 38,401 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है, और राजस्थान के क्षेत्रफल का 11.22% है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है बाड़मेर का क्षेत्रफल है 28,387 वर्ग किलोमीटर, और राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 8.33% है। बाड़मेर जिसका क्षेत्रफल है 28,387 वर्ग किलोमीटर, और प्रतिशत कितना 8.83%। 3 नंबर पे आता है बीकानेर का क्षेत्रफल है 27,244 वर्ग किलोमीटर, और राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 8.27% है। 4 नंबर पे जो जिला आता है वो जोधपुर 22,850 किलोमीटर है, 50 वर्ग किलोमीटर है, और राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 6.67% है। और 5 नंबर पे आता है नागौर, तो ये सभी देखोगे तो आपके पश्चिम की साइड में जिले दिख रहे हैं ना, और इसका क्षेत्रफल है 17,718 वर्ग किलोमीटर, और राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 5.12% है। तो ये 5 जिले आपको याद रखना है। सबसे पहला जो है वो है जैसलमेर, फिर है बाड़मेर, फिर है बीकानेर, फिर है जोधपुर, फिर है नागौर, ठीक है। इसी प्रकार सबसे छोटे जिले कौन कौन से, 6 जिले लिए हमने, तो वो भी देख लेते हैं अपन। देखो सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल में वो है धौलपुर, सबसे छोटा जिला कौन सा है धौलपुर है, और धौलपुर का क्षेत्रफल कितना है 3033 वर्ग किलोमीटर, 3033 वर्ग किलोमीटर, और राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना है 0.89% है। दूसरे नंबर पे आता है दौसा का क्षेत्रफल है 3,432 किलोमीटर स्क्वायर वर्ग किलोमीटर, और ये राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 1.00% मतलब 1% है। तो सबसे छोटा जिला कौन सा है क्षेत्रफल के हिसाब से धौलपुर, दूसरे नंबर पे है दौसा, और 3 नंबर पे आता है डूंगरपुर का जो क्षेत्रफल है वो 3,770 वर्ग किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल राजस्थान के क्षेत्रफल का 1.10% है। 4 नंबर पे आता है राजसमंद का जो क्षेत्रफल है वह 3,860 वर्ग किलोमीटर। 5 नंबर पे जो है वो है प्रतापगढ़ 4,449 किलोमीटर स्क्वायर, और 6 नंबर पे जो है वो है सवाई माधोपुर 4,498 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये टोटल 6 जिले लिए हमने छोटे जिलों में। सबसे कम वाले 2 पूर्व की साइड में धौलपुर और दौसा, बाकी 3 जिले नीचे 3 नंबर 4 नंबर और 5 नंबर, ठीक है। अब कुछ उपनाम है वो भी अपन देख लेते हैं। धौलपुर का नाम है रेड डायमंड, धौलपुर का उपनाम क्या है, और राजस्थान का प्रवेश द्वार किसको कहते हैं धौलपुर के कहते हैं, राजस्थान का प्रवेश द्वार, ठीक है। ये है धौलपुर। एक झालावाड़ जिला उसके उपनाम दिए हुए, इसको राजस्थान का नागपुर कहते हैं, और राजस्थान का चेरापूंजी भी कहते हैं। राजस्थान का चेरापूंजी किस जिले को कहते हैं झालावाड़ को, राजस्थान का नागपुर किसे कहते हैं झालावाड़ को। राजसमंद
राजसमंद को राजस्थान की थर्मोपली या इसको हल्दी घाटी भी कहा जाता है। तो ये इस जो मैप पे हैं वो सबसे बड़े 5 ज़िले हैं और सबसे छोटे 6 ज़िले हैं और कुछ उपनाम भी है। जो नवीनतम ज़िले बने हैं ना, वो कब कौन सा ज़िला बना है, कौन सी तारीख को बना है, इससे संबंधित भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 25 ज़िले थे, 26वां ज़िला कौन सा बना था, अजमेर बना था। ठीक है, अजमेर ज़िला कब बना, 1 नवंबर 1956 को, आपको तारीखें याद रखनी है। 27वां ज़िला बना धौलपुर। धौलपुर जो है मूल ज़िला धौलपुर का कौन सा था, भरतपुर। धौलपुर जो है भरतपुर से अलग हुआ था और ये बना था 15 अप्रैल 1982। 28 नंबर ज़िला जो है वो है बारा। ये 3 ज़िलों के नाम ऐसे याद रखना आपको, BDR, बारा, दौसा और राजसमंद। बारा जो है कौन से ज़िले से अलग हुआ था, कोटा से। कब, 10 अप्रैल 1991। 10 अप्रैल 1991, 10 अप्रैल 1991। 10 अप्रैल 1991 को 3 ज़िले याद रखना है आपको, कौन कौन से, B, D और R। B फॉर बारा, D फॉर दौसा, धौलपुर ऊपर अलग अलग से याद रखोगे, और R फॉर राजसमंद। ठीक है, ये सब कब बने थे, 10 अप्रैल 1991 को बने थे। बारा कोटा से बना था, दौसा जयपुर से निकला था और राजसमंद जो है उदयपुर से अलग हुआ था। उसके बाद में ये 28, 29, 3 ज़िले याद रखना, BDR। 31 नंबर पे बना था हनुमानगढ़, और हनुमानगढ़ जो है इसका मूल ज़िला था गंगानगर। ठीक है, ऊपर ही है दोनों, पहले गंगानगर एक पूरा ज़िला था और ये बना था 12 जुलाई 1994 को। उसके बाद में 32वां ज़िला बना करौली। करौली किससे बना था, सवाई माधोपुर से। 12 जुलाई के बाद 7 जोड़ दो, 19 जुलाई 1997। 1993 में है, 1997 में 12 जुलाई और ये 19 जुलाई। और नवीनतम जो ज़िला है वो है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ जो है 3 ज़िलों से बना हुआ था, इसके कुछ छोटे छोटे जो तहसीलें वगैरह ली गई थी, चित्तौड़गढ़ से, उदयपुर से और बांसवाड़ा से। तो इसकी आपको प्रतापगढ़ के कौन कौन ज़िले से बना था उसकी एक ट्रिक याद रखनी है, उबाची। उबाची, उबाची बोलते हैं ना, ऊ फॉर उदयपुर, बा फॉर बांसवाड़ा, ची फॉर चित्तौड़गढ़। और ये कब बना था, 26 जनवरी 2008 को। 26 जनवरी 2008 को ये बना था। तो अभी मैंने बताया वही लिखा हुआ है, उबाची। उदयपुर से कौन सी तहसील ली गई थी, धारियावाड़। ठीक है, ये कौन से स्थान लिए गए थे, एग्जाम में कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उदयपुर से संबंधित कौन सा है, प्रतापगढ़ के कौन सा है, ये वगैरह। चित्तौड़गढ़ से 3 लिए गए थे, अरनोद, प्रतापगढ़ और छोटी छादड़ी। ये प्रतापगढ़ भी कोई एक तहसील थी, कहाँ पे, चित्तौड़गढ़ में। तो इसके ये भी पूछा जाए, प्रतापगढ़ नाम कौन से ज़िले से लिया गया है, चित्तौड़गढ़ से लिया गया। और बांसवाड़ा की तहसील ली गई थी पीपलखूंट। तो ये जो है प्रतापगढ़ के 3 ज़िले लिए गए थे। ठीक है, तो आगे अपना टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख संभाग। तो राजस्थान के टोटल 6 संभाग थे, फिर 7वां संभाग बना था नवीनतम, भरतपुर। तो ये चीज़ें हैं वो अपन इसमें अपन देख लेते हैं। तो राजस्थान के प्रमुख संभाग कितने हैं, 7 हैं। पुराने के हिसाब से देख रहा हूँ, नवीन वाले अपन ने आगे देख लेंगे। सबसे पहला जोधपुर संभाग है और जोधपुर संभाग में ज़िले कितने हैं, 6। अब इस स्लाइड में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है, तो मैं आपको एक एक करके समझा रहा हूँ। सबसे पहले 6 ज़िले हैं कौन कौन से। सबसे पहला ज़िला जैसलमेर, उसके बाद जोधपुर, उसके बाद पाली, उसके बाद बाड़मेर, फिर जालौर और फिर सिरोही। तो टोटल कितने ज़िले हो गए, 6 ज़िले। अब इन 6 ज़िलों में भी ये पूछा जा सकता है सबसे बड़ा कौन सा है। तो सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है, जैसलमेर। और सबसे छोटा कौन सा है, सिरोही ज़िला है। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल कितना है जोधपुर संभाग का, तो 1,13,800 वर्ग किलोमीटर। 1,17,800 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, अब इसकी संभाग की क्या क्या विशेषता है वो देखते हैं। सबसे पहली जो विशेषता है, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है। राजस्थान में जो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है ना, वृद्धि दर मतलब 10 साल में कितनी वृद्धि हुई है, तो सबसे ज़्यादा वृद्धि दर जो है जोधपुर की है। और जोधपुर संभाग का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है, जितने भी टोटल 7 संभाग में सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है, जोधपुर संभाग का। इसमें देखो सबसे बड़े ज़िले भी कौन कौन से, जैसलमेर है, बाड़मेर है, ये सब बड़े ज़िले इसमें, और जोधपुर भी है। और इसकी और विशेषता, इसका घनत्व न्यूनतम है, मतलब क्षेत्रफल ज़्यादा है पर लोग क्या है, कम रहते हैं। और इसकी साक्षरता भी न्यूनतम है। टोटल 7 संभाग में से सबसे कम साक्षरता वाला संभाग कौन सा है, जोधपुर है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित संभाग है ये। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित संभाग कौन सा है, जोधपुर संभाग है। ठीक है, उसके बाद में पश्चिमी
संभाग, ये जोधपुर जो है कहाँ पे, पश्चिम दिशा में। अब राजस्थान में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था कब शुरू की गई, 1959, 1969, 1949, 1979। तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन जो है 1949। इसके अलावा सर्वाधिक शुष्कता और न्यूनतम आर्द्रता वाला संभाग है, सबसे ज़्यादा शुष्क भी है ये संभाग और न्यूनतम आर्द्रता भी है, क्योंकि इसमें बारिश जो है कम होती है। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें और हाईलाइट की हुई है मेरे, वो भी देखते हैं। जैसे जो राजस्थान के 33 ज़िले हैं उनके शुभंकर बनाए गए थे, तो हर ज़िले का एक अलग से शुभंकर है, कोई या तो जंतु है या पक्षी है वगैरह। तो जैसलमेर का जो शुभंकर है वो है गोडावण, ठीक है। जोधपुर का शुभंकर है कुर्जा। तेंदुआ जो है वो है पालिका। और बाड़मेर का मरु जो है वो मरु लोमड़ी है। जालौर में भालू है और सिरोही का जो है वो है जंगली मुर्गी, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं इनके। शुभंकर भी दिए हुए हैं। जैसलमेर का आकार कैसा है, जैसलमेर का जो आकार है वो है अनियमित बहुभुज, ठीक है। जोधपुर का आकार ऑस्ट्रेलिया या मयूर आकार जैसा है। बाड़मेर जो है लगभग भारत जैसा इसका आकार है। और ये सब चीज़ें इसमें दी हुई है, ठीक है। तो वापस एक बार पढ़ लेते हैं अपन। जोधपुर में कितने ज़िले हैं, जोधपुर संभाग में 6 ज़िले हैं। सबसे बड़ा ज़िला जैसलमेर, सबसे छोटा ज़िला सिरोही। और इसकी क्या क्या विशेषता हैं, सर्वाधिक क्षेत्रफल है 1,17,800 या 801 भी मिलता है कहीं, 801 या 800 मिलता है। न्यूनतम साक्षरता है और न्यूनतम जनघनत्व है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित संभाग है और पश्चिमी संभाग भी है। संभाग की व्यवस्था सबसे पहले कब शुरू की गई थी, 1949 को, ठीक है। और सबसे कम आर्द्रता वाला है और सबसे कम शुष्कता भी है। सर्वाधिक शुष्कता है, सॉरी आर्द्रता कम है और जो शुष्कता है ना वो क्या है, सर्वाधिक है। इसके अलावा जो हमने अभी इसके शुभंकर देखे, जैसलमेर का गोडावण, जोधपुर का कुर्जा, तेंदुआ किसका पालिका, जंगली मुर्गी सिरोही के, बाड़मेर की मरु लोमड़ी और जालौर का भालू। अब लेते हैं अपन अगला संभाग। अगला अपना संभाग है बीकानेर। बीकानेर संभाग में सबसे पहले ज़िले कितने आते हैं, 4 ज़िले आते हैं। कौन कौन से वो नाम देख लेते हैं अपन। सबसे पहला बीकानेर में श्री गंगानगर, फिर हनुमानगढ़, फिर चूरू और बीकानेर, ठीक है। अब इन सभी 4 ज़िलों में सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है, तो वो सबसे बड़ा ज़िला है बीकानेर। सबसे छोटा ज़िला कौन सा है, हनुमानगढ़, ठीक है। अब इनके प्रतीक देख लेते हैं अपन, शुभंकर कौन कौन से। बीकानेर का है भट्ट तितर, बीकानेर का जो है वो क्या है, भट्ट तितर, इसका क्या है, शुभंकर है, ठीक है। श्री गंगानगर का है चिंकारा, गंगानगर श्री चिंकारा, ऐसे याद रख लो। और हनुमानगढ़ का है छोटा किला, ये इसके शुभंकर के नाम है। और चूरू का है कृष्ण मृग, ठीक है, काला हिरण होता है वो है। और बीकानेर संभाग का क्षेत्रफल कितना है, 64,708 वर्ग किलोमीटर इसका, ठीक है। अब एक पॉइंट लिखा हुआ है मेरे ऊपर, डाउट भी लिखा हुआ, तो ये डाउट मुझे कहीं मिला नहीं है, तो आपको कहीं पता हो तो आप कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। बाकी इसका सही या गलत का मैं कुछ नहीं कह सकता, मैंने कहीं किसी टीचर ने पढ़ाया था तो मैंने लिख दिया। सर्वाधिक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति का मतलब एससी का सबसे ज़्यादा प्रतिशत कौन से संभाग में है, बीकानेर संभाग। सत्य है ये, कोई ज़रूरी नहीं है। और बीकानेर संभाग जो है नदियों की सबसे कमी है, नदियाँ बहुत कम है, बीकानेर संभाग में नदियाँ है ही नहीं, लगभग न के बराबर है। और ये राजस्थान का उत्तरी संभाग है। पश्चिमी संभाग कौन सा है, जोधपुर। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित संभाग है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर वो जोधपुर भी था और बीकानेर भी है, ठीक है। तो ये थे बीकानेर के बारे में जानकारी। सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो है इसके शुभंकर याद रखना और क्षेत्रफल याद रखना है, ठीक है। गंगानगर का कौन सा है, चिंकारा, बीकानेर का भट्ट तितर, हनुमानगढ़ का छोटा किला और चूरू का कृष्णमृग। अब लेते हैं अपन नेक्स्ट संभाग उदयपुर। तो उदयपुर में कितने ज़िले हैं, 6 ज़िले, ठीक है। और जोधपुर में भी कितने थे, 6 ज़िले थे। जिलों की संख्या भी आपको याद रखनी है। इसमें 6 ज़िले कौन कौन से, देखो राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, ये 6 ज़िले इसमें। उसमें सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है, सबसे बड़ा ज़िला जो है वो है उदयपुर। और सबसे छोटा ज़िला कौन सा है, डूंगरपुर। अब इनके शुभंकर देखते हैं। राजसमंद का है भेड़िया, चित्तौड़गढ़ का चौचिंगा, चिंकारा तो था गंगानगर का और चौचिंगा है चित्तौड़गढ़ का। उदयपुर का बिज्जू और जंगली धौंक किसका, डूंगरपुर का। जल पीपी बांसवाड़ा का। और प्रतापगढ़ का है उड़न गिलहरी, ठीक है।
अब इसकी कुछ विशेषता देखते हैं जो उदयपुर संभाग की। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला उदयपुर है। राजस्थान के जितने भी जिले हैं ना, डूंगरपुर का सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात, इसलिए सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग कौन सा, उदयपुर है। कार्यशील जनसंख्या की दिखता है, सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या जो है ना कार्यशील इस संभाग की है। और सर्वाधिक एसटी जाति यहाँ पे रहती है, अनुसूचित जनजाति वाला कौन सा है, उदयपुर संभाग। और ये राजस्थान के दक्षिणी भाग में, इसलिए इसको दक्षिणी संभाग भी कहते हैं। और चित्तौड़गढ़ जो है खंडित जिला है, इसके दो भाग है। रावत भाटा जो है ना मुख्य भूमि भाग से अलग है, जो चित्तौड़गढ़ पूरा जिला यहाँ पर है और इधर क्या है, रावत भाटा इसका जो भाग है वो अलग बना हुआ है। और उदयपुर संभाग का क्षेत्रफल कितना है, तो उदयपुर संभाग का जो क्षेत्रफल है वो 36,942 किलोमीटर स्क्वायर है। तो उदयपुर में कितने जिले हैं, 6 जिले, ठीक है। और बीकानेर में कितने जिले थे, 4। और जोधपुर में कितने जिले थे, 6। अब अपन संभाग लेते हैं जयपुर संभाग। जयपुर संभाग में कितने जिले हैं, 5। कौन कौन से, झुंझुनू, सीकर, अलवर, जयपुर और दौसा। अब इनमें से भी सबसे बड़ा जिला कौन सा है, वो जयपुर है। जयपुर संभाग इसलिए जयपुर सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा कौन सा है, वो है दौसा। अब दौसा का आकार भी पूछ ले कई बार, तो दौसा का आकार धनुषाकार भी है या फिर इसका जो है आकार धनुषाकार है और इसका शुभंकर कौन सा है, शुभंकर अपन इसका दौसा का है खरगोश, ठीक है। सीकर का है शाहीन। झुंझुनू का जो है काला तीतर, एक भट तीतर था बीकानेर का, यहाँ मैं बता देता हूँ। भट तीतर किसका है, बीकानेर का। और काला तीतर किसका है, झुंझुनू का है। जयपुर का है चित्तर, ठीक है। और अलवर का है सांबर। ये कुछ शुभगण है वो आपको याद रखना है। सीकर का आकार जो है प्यालाकार या फिर अर्धचंद्राकार इसका आकार है। और जयपुर संभाग का जो क्षेत्रफल है वो 36,615 किलोमीटर स्क्वायर। इसकी विशेषता देखो, सर्वाधिक जनसंख्या है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है, जयपुर है। सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला भी यही संभाग है और सबसे ज़्यादा जनघनत्व भी जयपुर में है। जयपुर में अनुसूचित जाति मतलब एससी जो वर्ग है ना, उसकी अधिकतम संख्या है। अनुसूचित जाति जो है उसका सबसे ज़्यादा जो संख्या है ना, संख्यात्मक रूप से, वो जयपुर संभाग में पाई जाती है। और 5 जिलों वाला एकमात्र संभाग है। ऐसा कौन सा संभाग है जिसमें सिर्फ 5 जिले हैं, तो वो संभाग सिर्फ एक जयपुर ही है जिसमें 5 जिले हैं। और ये जयपुर कहाँ पे है, उत्तर पूर्वी संभाग है। और जयपुर संभाग का कौन सा जिला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जिसको एनसीआर बोलते हैं, उसका भाग है अलवर। अलवर का शुभंकर कौन सा है, सांबर। तो ये अपने बात की जयपुर जिले की कितने जिले, 5 जिले। सबसे ज़्यादा साक्षरता है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, सबसे ज़्यादा जनघनत्व है, 5 जिलों वाला संभाग है। नेक्स्ट बात करते हैं कोटा की। कोटा संभाग में कितने जिले, 4। और 4 किस में थे, बीकानेर में। 4 जिले देखो, बूंदी, कोटा, झालावाड़ और बारां, ठीक है। अब इसमें चारों जिलों में सबसे छोटा जिला कौन सा है, कोटा। देखो जो संभाग है, कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा जिला जो है उसके संभाग में सबसे छोटा है। खुद संभाग का नाम भी वही है पर जिला वो सबसे छोटा है। तो कोटा संभाग, तो संभाग कोटा है पर जिला ये सबसे छोटा है। सबसे बड़ा जिला कौन सा है, इसमें से बारां है, ठीक है। और इसकी विशेषता देखते हैं कोटा संभाग की। न्यूनतम जनसंख्या है, सबसे कम जनसंख्या किसकी है, कोटा की है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है, जयपुर संभाग की। सबसे ज़्यादा नदियों वाला, सबसे कम नदियों वाला कौन सा है, बीकानेर। सबसे ज़्यादा नदियों वाला संभाग कौन सा है, कोटा। सबसे ज़्यादा बरसात होती है और सबसे ज़्यादा आर्द्रता भी है। और सबसे कम बारिश या सबसे कम आर्द्रता कहाँ होती है, जोधपुर संभाग में। और ये राजस्थान का दक्षिण पूर्वी संभाग है, दक्षिण और पूर्व दिशा में पड़ता है। अब इन जो जिले हैं इनके शुभंकर देखते हैं। बूंदी का है सुरखाव, कोटा का है उदबिलाव, झालावाड़ का है गागरोनी तोता, झालावाड़ को तोते के लिए प्रसिद्ध है तो याद रह जाएगा। और बारां का है मगर, बारां का क्या है, मगर मतलब मगरमच्छ। और इस जो संभाग की विशेषता है वो है सर्वाधिक आर्द्रता, आर्द्रता तो यहाँ आ गया था। और न्यूनतम क्या है, शुष्कता। आर्द्रता ज़्यादा होगी तो शुष्कता सबसे कम होगी। तो ये था कोटा संभाग जिसमें कितने जिले, 4 जिले। और 4 जिलों वाला संभाग कौन सा था, बीकानेर। अब कुछ ऊपर मैंने लिखा है, देखो जैसे जैसे मुझे तैयारी के दौरान नई चीज़ें मिली मैंने ऐड कर दी। देखो संभाग जो है क्षेत्रफल के अनुसार सबसे कम क्षेत्रफल किसका है, भरतपुर का। उससे ज़्यादा कोटा, फिर जयपुर का, फिर उदयपुर, फिर अजमेर, फिर बीकानेर और फिर जोधपुर।
सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला जो संभाग है वो जोधपुर है, जोधपुर के बाद में बीकानेर है। तो सबसे ज़्यादा और सबसे कम याद रखो आप, ज़्यादा में सबसे ज़्यादा जोधपुर और फिर बीकानेर, और सबसे कम किसका है, भरतपुर का। नेक्स्ट अपन संभाग ले रहे हैं अजमेर संभाग। अजमेर संभाग में भी कितने जिले, 4। 4 जिलों वाले संभाग कौन कौन से, देखो एक तो अभी हमने पढ़ा कोटा, इससे पहले हमने पढ़ा बीकानेर, उसके बाद में अजमेर। अब 4 कौन कौन से, नागौर, अजमेर, भीलवाड़ा और टोंक, ये 4 जिले इसके अंदर आते हैं। इन 4 जिलों में सबसे बड़ा कौन सा है, तो वो है नागौर, और सबसे छोटा जिला कौन सा है, टोंक। और अजमेर संभाग का जो क्षेत्रफल है वो 43,848 वर्ग किलोमीटर। और इसकी विशेषता देखो, ये केंद्रीय या मध्यम संभाग है और सभी संभागों की सीमा को स्पर्श करता है। ऐसा कौन सा संभाग है, और राजस्थान के सभी संभागों के साथ सीमा बनाता है, वो है अजमेर। और इसमें अजमेर जो है इसका एक भाग अलग है, खंडी जिला है ना, खंडी जिले 2 है, एक तो अजमेर और एक चित्तौड़गढ़। इसका खंडी जिला है वो है टोडगढ़ तहसील, ये इसका मुख्य भाग से ये अलग बना हुआ है। अब इन जिलों के शुभंकर देख लेते हैं अपन। नागौर का जो है राजहंस है, अजमेर खड़मोर, अजमेर खड़मोर ऐसे याद रख लो, अजमोर खड़मेर, ऐसे तरीका आपको खुद का अपना बनाना पड़ेगा तभी याद रहेगी चीज़ें। टोंक का हंस है, टोंक हंस, दो शब्द हंस हंस टोंक हंस, बिंदी है ऊपर भी। और भीलवाड़ा का है मोर, देखो खड़ मोर तो है अजमेर का, मोर है भीलवाड़ा का। अब इनके आकार भी याद रख सकते हो, पहले भी बताया मैंने, भीलवाड़ा का आकार आयताकार है। मैंने बार बार चीज़ें लिखी ताकि मुझे रिवाइज करने में आसानी रहे। ये नोट्स मैंने तैयारी के दौरान कम से कम 4-5 बार पढ़े थे, लगभग 10 बार भी पढ़े होंगे, ठीक है। तो आपको तैयारी के दौरान जो है ना इन नोट्स का बार बार रिवीजन करना है, ठीक है, जो भी आपके खुद के नोट्स है। टोंक का आकार कैसा, पतंगाकार या चतुर्भुजाकार आकार है। ये था अजमेर संभाग, इसमें भी कितने जिले, 4। और सबसे नवीनतम जो संभाग है वो है अपना भरतपुर संभाग, ठीक है, ये लास्ट है अपना टॉपिक। भरतपुर संभाग जो है राजस्थान का नवीनतम संभाग है, और इसमें कितने जिले टोटल, 4 जिले, इसमें भी 4 जिले, ठीक है। 4 जिले कौन कौन से, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, ठीक है। इसका क्षेत्रफल है 18,122 वर्ग किलोमीटर। और इसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कौन सा जिला आता है, वो है भरतपुर। और एक अलवर आता है, अलवर किस में था, अलवर था अपने जयपुर में, ठीक है, ये रहा अलवर, राष्ट्रीय जयपुर में ये पड़ता है। अब भरतपुर जो है इसकी विशेषता देख लेते हैं अपन। इसकी विशेषता देखो, ये राजस्थान का पूर्वी संभाग है और न्यूनतम लिंगानुपात है, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किसका था, उदयपुर संभाग का, और सबसे कम लिंगानुपात किसका, भरतपुर का। और भरतपुर का जो संभाग है उसका क्षेत्रफल सबसे कम है, सबसे ज़्यादा किसका था, जोधपुर का। अब इनके संभाग, अब शुभंकर देख लेते हैं अपन। तो भरतपुर का जो शुभंकर है वो है सारस, सवाई माधोपुर का है बाग, करौली का है घड़ियाल, और धौलपुर का है पंचीरा, या पंचीरा नाम भी मिलता है, या इंडियन स्क्रीमर भी बोलते हैं इसको, इंडियन स्क्रीमर, ठीक है। और इन 4 जिलों में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, करौली है, और सबसे छोटा जिला कौन सा है, धौलपुर है। और करौली की विशेषता लिखी हुई है यहाँ पे, करौली में जो है गुलाबी बलुआ पत्थर मिलता है। और ये भरतपुर जो है 7वां संभाग है, नवीनतम, कब बना था, गठन कब हुआ था, 4 जून 2005 को। इसमें कितने जिले, 4, भरतपुर और धौलपुर। इनका मूल जिला जो था वो, मूल संभाग कौन सा था, जयपुर, जयपुर संभाग से इनको लिया गया है, किसको, भरतपुर और धौलपुर को। और करौली और सवाई माधोपुर थे, ये कोटा संभाग के जिले थे पहले। तो इस प्रकार से ये हमने पूरा राजस्थान की स्थिति और विस्तार हमने कर लिया है, ठीक है। तो ये जो मेरे नोट्स थे, जो सेकंड ग्रेड और बाकी कोई भी कंपटीशन के एग्ज़ाम जो मैंने मेरे पटवारी का दिया, आरएस का दिया, मेरा चयन हुआ नहीं, वैसे कोई किस्मत ख़राब थी, तो तैयारी तो मैंने जम के की थी, तो तैयारी की, उसमें ये नोट्स अपने काम आ रहे हैं। तो सेकंड ग्रेड में अपना सिलेक्शन हो गया और लेवल 2 में भी हो गया साइंस मैथ में। अभी मैं सेकंड ग्रेड की पोस्ट पे कार्यरत हूँ। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। और इस नोट्स में कोई अगर गलती हो या फिर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप मैसेज कर सकते हो। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें भी आपको ये चीज़ें देने के लिए उत्साहित रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। अगले टॉपिक में अपन क्या करेंगे,
ये जो राजस्थान की स्थिति और विस्तार है ना, इसके अपन MCQ करेंगे, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, पिछले सालों में जो आए हुए ना वो क्वेश्चन अपन करेंगे, और उसको भी मैं हर ऑप्शन को जो है एक्सप्लेन करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।